हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है 23-27 सेशन वाले सेमेस्टर 2, जिसमें कि हम क्रमशः जो है यूनिट्स 1 स्टार्ट किए हैं और टोटल सिलेबस की जानकारी हम प्लेलिस्ट में दे दी है, जाके एक बार देख सकते हैं। आज जो है लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का वो हम बता दिए हैं और कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट मई तक कोशिश करेंगे कि मेरा जो है यूनिट 5 तक हो जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसी पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप से नहीं बता रहे हैं। कारण है कि टाइम को देखते हुए कम से कम मेरी कोशिश रहेगी कि 90 से 100 के बीच में वीडियो आके आपका 5 यूनिट जो है कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और इससे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आराम देख लीजिए, उसके बाद जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e पे पावर x इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। और डिफरेंट टाइप का हम बता रहे हैं, जैसे टाइप 1 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, टाइप 2 से, तो अलग अलग टाइप से जो है और थोड़ा सा लेवल धीरे सक्सेसिव का बढ़ा रहे हैं। तो चलिए y बराबर है e पे पावर ax इंटू कितना है तो साइन बी एक्स प्लस सी। चलिए सक्सेसिव है तो nth डिफरेंस है, इसको हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, y1 अगर हम लोग करते हैं ये हो जाएगा e पे पावर ax इंटू डी बटे डी एक्स। ये किसका होगा तो साइन बी एक्स प्लस सी, और बीच में देंगे प्लस। अगर साइन बी एक्स प्लस सी है तो ये होगा डी बटे डी एक्स, ई पे पावर कितना हो जाएगा तो ए एक्स हो जाएगा। ये पहला, तो हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर ए एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है तो बी है, और बीच में फिर प्लस साइन, इसको तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहेंगे। साइन कितना हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी इंटू ई पे पावर ए एक्स, और एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है तो ए है। अब देखिए दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा ए पे पावर ई एक्स, और अगर इसको लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए वाला पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए साइन। चलिए इसके बाद जो होगा ई पे पावर ए एक्स, पहले इस पोर्शन को लिखते हैं, ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी, बीच में प्लस, फिर क्या हो जाएगा कि बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास कितना हो गया, दैट मीन्स के डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1। चलिए इस जगह हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ई पे पावर ए एक्स, चलिए इसमें ध्यान रखना है ई पे पावर ए एक्स है। देखिए ए साइन बी एक्स प्लस सी है बी। अब देखिए फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पुनः चूंकि एक्सपोनेंशियल और त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो बार बार रिपीट करेंगे तो y2 करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हमको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्या करना पड़ेगा तो इसमें से लेट ए जो कांस्टेंट है ए और बी के बारे में हम लोग साइन और कॉस के रेफरेंस में, तो ए बराबर मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़ तो आर कॉस थीटा, और b बराबर मान लेते हैं r साइन थीटा। ये चीज़ मानने का मतलब है कि थोड़ा सा इसको जो है लिमिट करेंगे, दैट मीन्स कि नहीं तो पता चलेगा y2 कर रहे हैं y3 कर रहे हैं तो ये हर हमेशा रिपीट होते जाएगा। तो देखिए y1 कितना होगा, अगर हम लोग ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन होगा। इधर क्या लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट कर देते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। तो जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा बी बटे ए, बी बाय ए इक्वल टू क्या होगा तो आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, तो हम लिख सकते हैं बी बटे ए इक्वल टू 10 थीटा। तो दैट इज कॉल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स बी बटे ए, या इसको रहना चाहिए 10 थीटा। ये इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं बी मानते हैं। अब देखिए ए और बी मिल गया। अब हम लोग जो है इस चीज़ का वैल्यू जो है ए और बी का वैल्यू इसमें क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे तो ये y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि y1 इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स इंटू ई पे पावर ए एक्स। ए की जगह क्या लिखेंगे तो आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी, और बीच में प्लस बी के जगह लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस बी एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा तो सी। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, चूंकि दोनों में तो आर कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं आर कॉमन लेते हैं। आर कॉमन लेंगे तो ये y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ई पे पावर ए एक्स है, सॉरी ई पे पावर कितना है तो ए एक्स है, ई पे पावर ए एक्स है, और इंटू क्या हो जाएगा
तो ई पे पावर देखिए ए एक्स है, और यहाँ पर लिख सकते हैं आर भी कॉमन लेंगे, इस जगह आर कॉमन ले लेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन इतना और प्लस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और बी के जगह क्या हो जाएगा थीटा। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो y1 बराबर क्या हो गया आर इंटू ई पे पावर ए एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आर इंटू ई पे पावर ए एक्स, तो दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू आर इंटू ई पे पावर ए एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट किए, अगर फिर से अगेन हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है सिमिलरली, तो देखिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2, लिखेगा अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो r रहेगा ही, ई पे पावर क्या हो जाएगा ax, ई पे पावर कितना होगा ax। जब हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और प्लस पुनः एक बार रिकॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा, चूंकि फिर से हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये मेरे पास कितना हो गया कि y2 इक्वल टू आर इंटू ई पे पावर ए एक्स, ई पे पावर कितना होगा ए एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस कितना होगा, तो ये 2 थीटा होगा। अब देखिए सिमिलरली हम लोग R2 निकाल लिए, इसी तरह से अगर y3 निकालते हैं, सॉरी y2 निकाले थे, ये हो जाएगा आर इंटू ई पे पावर ए एक्स, ई पे पावर ए एक्स साइन क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा 3 थीटा। इस तरह से डॉट 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 चलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, और यहाँ पे बता रहे थे कि y पे बराबर आर पे पावर ई पे पावर ए एक्स हुआ। ये चूंकि हम जो वैल्यू रख रहे हैं ए और बी में रख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लिखे हैं साइन ई पे, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इस जगह जो हम इसके कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, इसलिए ई पे पावर ए एक्स का मान अभी नहीं पुट किए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस जगह फिर से बताएं ई पे पावर ए एक्स का भी वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि ए और बी का फॉर्मेशन रखेंगे, कंपाउंड फॉर्मूला लगा के साइन ए प्लस बी के रूप में रख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि y3 हुआ, इस तरह से लेके डॉट 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 तक हम लोग को क्या करना है yn करना, क्योंकि एक थोड़ा सा रुक लीजिएगा, एक बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे y1 किए तो r हुआ, तो y2 होगा तो यहाँ पे r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। y3 करेंगे, चूंकि इस जगह देखिए r कॉमन लेंगे तो पुनः फिर से करेंगे साइन ए प्लस बी, तो r फिर से कॉमन हो जाएगा, तो r इंटू आर स्क्वायर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए y3 क्या लिखे हैं आर स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स। इस तरह से सिमिलरली अगर nth डिफ्रेंशिएट करते हैं, nth हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा yn इज इक्वल टू आर पे पावर n इंटू होगा क्या ई पे पावर ए एक्स, और साइन इधर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा एन थीटा। चूंकि nth है, देखिए 3 बार किए तो 3 थीटा हुआ, इस तरह से n बार करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 8 थीटा। और चूंकि इससे पहले हम बताए थे कि r बराबर अभी लिखे हैं, तो रूट अंडर क्या है, तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और b बटे a इज इक्वल टू क्या है, तो tan थीटा, और तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज़, तो tan इनवर्स b बटे a, और लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी में, अभी तुरंत जस्ट बताए हैं। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो r पे पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, तो वाई एन इक्वल टू r पे पावर n इंटू ए पी पे पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। तो एन थीटा के जगह पहले थीटा का मान रख देते हैं, एन इंटू थीटा की जगह क्या हो जाएगा tan इनवर्स बी बटे ए, और इस जगह जो है r का जो वैल्यू है हम लोग पुट कर सकते हैं, r इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और पावर r पे पावर n है इंटू क्या हो जाएगा n। तो हम लोग जो है वाई एन प्राप्त किए, कितना होता है r पे पावर n, ये चीज़ वैल्यू। अब अगर बाय द वे इसको वाई एन प्लस अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं वाई एन प्लस 1 के लिए, तो लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इस जगह n था तो वाई एन लिखे, तो n प्लस 1 है तो वाई एन प्लस 1 इंटू हो जाएगा ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, और प्लस देखिए n इंटू टेन इनवर्स ए है, तो n के जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, तो n प्लस वन थीटा की जगह क्या लिखेंगे टेन इनवर्स बी बटे ए। तो ये प्रॉब्लम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आज चूँकि
अब वीडियो भी बनाने में मज़ा आता है, क्या कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट ये तो आ गया ध्यान में कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो। और कुछ लोग जो है कमेंट किए थे कि cos 3x/2, और जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे आप अपने से करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो, ठीक है, तो इसके लिए एक्सक्यूज है। तो चलिए ये सवाल हो गया इस टाइप का। हम लोग एक टाइप और करते हैं, एक दो टाइप छोटा छोटा ही वीडियो भी दे रहे हैं। तब इसके बाद जब है 3 से 4, तब हो सकता है कि एक दो वीडियो जो है लगभग 1 घंटा सवा घंटे का भी आए, लेकिन अभी वर्तमान में जो है कम कम दे रहे हैं, इंटरेस्ट हम जगा रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि +2 का जो है हम बैच चला रहे हैं, ऑनलाइन के ही माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी लेक्चर वाइज रहेगा। टोटल केसी सिन्हा एनसीईआरटी विथ 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है, लगभग 2009 से ही बोला जाए 10 का है, हम लोग 15 ईयर्स तक अभी तक जो टिल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गए हैं, तो उस पर फोकस करते हुए जो है एक अच्छे तरह से जो है 12 का जो है एक मतलब कि कोर्स हम शुरू कर रहे हैं एज ए ऑनलाइन के माध्यम से ही। तो ज़रूर बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर रहे हैं, और प्लस ये जो है सेमेस्टर 2 का भी स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लस बीएससी पार्ट 3 का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए यहाँ तक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम बताए थे कि फाइंड द nth डेरिवेटिव। कभी कभी क्या है कि इस टाइप का भी सवाल दे देता है। एक्चुअल में ये तो है +2 लेवल का सवाल, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से जो है कभी कभी ये प्रॉब्लम दे सकता है आपको कि शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो एक ये भी सवाल इस टाइप का हम लोग देख लेते हैं कि y इक्वल टू है e⁴ साइन इनवर्स एक्स, कहता है प्रूफ करने के लिए 1 - x² इंटू y2 माइनस xy1 अब बराबर क्या है a²y। चलिए ध्यान से देखिएगा, चूंकि y बराबर दिया है कितना, तो e⁴ साइन इनवर्स एक्स, हमको क्या करना है y2 करना है। तो चलिए पहले तो y1 चाहिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे e⁴ साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है a, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 - x²। तो हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू e⁴ साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे y, तो a इंटू वाई बटे क्या हो जाएगा √1 - x²। ज़्यादा दिक्कत है तो इसमें लिख दीजिए गिवन इक्वेशन से। ये इक्वेशन से y का मान दिया है, y का पुट, इस रूट को इधर लाइए। तो ये जैसे रूट को हम इधर लाते हैं तो लिख सकते हैं कि y1 इंटू √1 - x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू वाई। a इंटू कितना हो गया y। अब क्या करते हैं कि रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा कितना y1 का स्क्वायर इंटू 1 - x² इक्वल टू a² और y²। अब जो हम है अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये सेकेंड हो जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, u रहेगा तो v का होगा, 1 का 0 और x² का क्या होगा तो 2x, अब प्लस 1 - x² है, y1 स्क्वायर का क्या होगा 2y1 और इंटू y2 इज इक्वल टू a² रहेगा, y का हो जाएगा 2y इंटू y1। अब देखिए 2y1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -xy1 प्लस 1 - x² इंटू क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a² 2y इंटू y1। देखिए 2y1 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग अरेंज कर लेते हैं 1 - x² y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो a²y। तो इसमें कोई दम नहीं था। तो ये एक सवाल, एक दो सवाल इस ढंग का भी करते हैं कि कम से कम ऐसा नहीं कि nth डेरिवेटिव के बदले में यही सवाल पूछते हैं, तो इसको हम बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का बता रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि y इक्वल टू ax प्लस b, वही सब सवाल हम बता रहे हैं जिसके आने की प्रबल संभावना है कि y इक्वल टू, और एक चीज़ बोलना था, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आएगा बनाने में, और कमेंट भी करते जाइए, क्योंकि अगर कुछ सुधार करना है तो हम सुधार जरूर करेंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या लिखा है a प्लस बी एक्स पे पावर a प्लस बी एक्स होल पे पावर -nx, एकदम से संस्कारी सवाल है ये, ठीक है। टू प्रूफ करना है d2y/dx 2 प्लस 2ndy/dx प्लस n² y इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ये सब सवाल जो है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में भी आता है। सक्सेसिव का मतलब होता है कि लगातार, हो सकता है कि nth तक हमको लास्ट nth या n+1 तक करना है, इससे पहले बार जो डिफ्रेंशिएट होता है उसको भी हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का ही एक पार्ट मानते हैं। तो इसलिए ये सब सवाल सक्सेसिव में ही आएगा। y बराबर दिया है कितना, तो ax प्लस क्या है तो a प्लस बी एक्स पे पावर -nx दिया है। तो सबसे पहले देखिए y इक्वल टू है a प्लस बी एक्स
होल पे पावर कितना है माइनस एन एक्स। इस क्वेश्चन इसको 1 मान लेते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 चाहे y1 लिखिए या dy बटे dx लिखिए, चूँकि d2y बटे dx2 दिया है, इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो y1 करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस एन एक्स आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है तो b, तो ये मेरे पास हो गया माइनस एन एक्स इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा तो ए प्लस बी एक्स होगा, ए प्लस बी एक्स, ये पास कितना हो गया तो y1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू हो गया कितना तो माइनस एन इंटू वाई, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं क्या माइनस एन इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स माइनस एन, यहाँ पर कितना हो जाएगा b इंटू एक्स हो जाएगा, b इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, कि माइनस एन, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कि y इक्वल टू है ए एक्स, ए प्लस बी एक्स पे पावर कितना है माइनस एन एक्स। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पे पावर माइनस एक्स। अच्छा एक सेकेंड, ये तो ठीक है कोफिशिएंट, ये मेरा क्या हो गया y1 हो गया इस जगह। तो y1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस एन इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू बी एक्स इंटू कितना हो जाएगा b इंटू एक्स। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, a प्लस बी एक्स पे पावर माइनस एन एक्स है, तो यहाँ पे लिखे माइनस एन इंटू एक्स। एक सेकेंड, यहाँ पर x भी कोफिशिएंट है, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पे x भी कोफिशिएंट है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया था कि a प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स था, तो बाय मिस्टेक हम जो है होल पे माइनस एन एक्स दे दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि a प्लस बी एक्स पे पावर माइनस ई पे पावर माइनस एक्स है। अब सही है कि a प्लस बी एक्स यू रहा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का, प्लस v रहा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा डी सी ऑफ a प्लस कितना बी एक्स का। चलिए अब सही है। अब इसको हम क्या लिखेंगे तो a प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एन एक्स इंटू कितना हो जाएगा n, और प्लस ई पे पावर माइनस एन एक्स, ऐसा इसका क्या हो जाएगा तो y का ये चीज़ें लिखेंगे, a प्लस बी एक्स का a रहा, a का तो 0 हो जाएगा, और प्लस b इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एन एक्स को, इसके जगह हम क्या लिखेंगे y, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू वाई, और प्लस होगा b इंटू ई पे पावर माइनस एक्स। ये मेरा y1, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमको डिफ्रेंशिएट कितना बार करना है 2 बार करना है, तो अगेन अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम 1 से, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से हम लोग एन वाई है, अगर अगेन y2 हम लोग करते हैं तब फिर वैल्यू रखना पड़ेगा ना, तो y2 कितना हो जाएगा n रहा इंटू y का क्या हो जाएगा y1, और प्लस b रहा ई पे पावर माइनस एन एक्स इंटू कितना हो जाएगा माइनस n। तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू y1 माइनस एन बी ई पे पावर माइनस एन एक्स। इक्वेशन इसको 3rd मान लीजिए। ये मेरे पास क्या निकला d2 का मतलब निकला d2y बटे dx2, y2 निकल गया, और ये मेरे पास क्या निकल रहा है तो dy बटे dx। अब सब का वैल्यू अगर हम इसमें LHS में सिर्फ पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। LHS में क्या है d2y बटे dx2 हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, तो ny1 माइनस क्या हो जाएगा n इंटू बी ई पे पावर माइनस एन एक्स प्लस 2n, और dy बटे dx का मान हम क्या निकाले हैं, देखिए dy बटे dx निकाले हैं क्या तो ny, और ny प्लस b इंटू ई पे पावर माइनस एन एक्स, बीच में प्लस, फिर क्या निकालेंगे n स्क्वायर, और इंटू y का मान जो है हम लोग पुट कर देंगे क्या तो a प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स। ये सब वैल्यू को अगर हम लोग पुट करके देखते हैं, ये पुट करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, या फिर इस जगह भी हम लोग पुट कर सकते हैं, नहीं तो इस जगह रुकिएगा एक मिनट, एक तो हम लोग इस जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक और मेथड्स इस जगह से भी हम बता देते हैं। एक तो यहाँ पर पुट करेंगे सब वैल्यू 0 हो जाएगा, बी ई पे पावर माइनस एक्स, फिर एक दूसरे से गुना करेंगे तो बहुत सारा वैल्यू कर जाएगा, एन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन बी ई पे पावर ये पोर्सन कर जाएगा, 2n से ये कर जाएगा। एक और इसमें क्या करें, इस जगह भी हम लोग कर सकते हैं, फ्रॉम देखिए 2 से क्या लिखे हैं, आइए अगर फ्रॉम 2 से करते हैं तो ये मेरे पास क्या है कि y1 इक्वल टू क्या लिखे हैं तो n, यहाँ पे देखिएगा y1 इक्वल टू लिखे हैं क्या ny, और प्लस एन वाई, देखिए यहाँ पे एन वाई प्लस बी इंटू ई पे पावर कितना है माइनस एन एक्स, यही चीज लिखे हैं। y1 इक्वल टू है कितना तो y1 इक्वल टू बी ई पे पावर एन एक्स माइनस हुआ ये इंटू, देखिए यहाँ पे
y1 है सॉरी एन वाई प्लस बी ई पे पावर माइनस एक्स इंटू कितना है तो माइनस एन। इसको इधर लेते आइए, ये पोर्शन को अगर माइनस से यहाँ प्लस करेंगे तो बी ई पे पावर माइनस एन एक्स इंटू एन, यही चीज़ होगा। एन इंटू बी पे पावर क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस वन और बराबर क्या हो जाएगा तो y1 सॉरी नहीं इसी पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। इसी में आपका जो है आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक बार इस सवाल को पुनः देख लेते हैं, बाय मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा कोफिशिएंट लेने में कि चूंकि ये सवाल दिया है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, तो थोड़ा सा इसमें एरर हो गया था, ठीक है। तो फिर से हम बता देते हैं कि y बराबर ए प्लस बी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स है, तो y1 करेंगे तो ए प्लस बी एक्स रहा u रहा तो v का डिफरेंस है डी सी ऑफ ई पे पावर माइनस एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स रहा तो डी सी ऑफ ए प्लस बी एक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एन एक्स, उसमें बाय मिस्टेक एन हो गया था तो यहाँ पर कितना होगा माइनस एन प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ तो ए का तो जीरो हो जाएगा, बी आई इंटू एक्स का क्या होगा 1, ये मेरे पास y1 हो गया। तो y1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये माइनस एन को यहाँ पे माइनस एन इंटू ए प्लस बी एक्स ई पे पावर माइनस एन एक्स प्लस बी इंटू ई पे पावर क्या लिखेंगे माइनस एन एक्स। अब देखिए माइनस एन ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स है, ए प्लस इसके जगह क्या लिख सकते हैं वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं y1 इक्वल टू माइनस एन इंटू वाई प्लस बी इंटू ई पे पावर माइनस एक्स। इसमें क्या लिख सकते हैं कि हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है, ये पोर्शन मेरा क्या है कि y इज इक्वल टू दिया है एन वाई। अगर हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन, देखिएगा b इंटू ई पे पावर में अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ये मेरे पास y2 हो जाएगा, माइनस एन रहा तो y का क्या होगा y1 होगा, ये हो जाएगा b इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, इसके साथ कोफिशिएंट कितना है तो माइनस एन है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या चीज़ इस पोर्शन को कि y2 इज इक्वल टू माइनस एन इंटू y1 है, तो माइनस एन इंटू y1 है प्लस बीच में प्लस है, आगे यहाँ माइनस है। अब देखिए इस जगह क्या लिखते हैं, चूँकि y1 माइनस एन वाई बराबर इसका वैल्यू जो है हम ये इधर आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एन y1 पहले माइनस एन लिख देते हैं, माइनस एन इंटू बी इंटू ई पे पावर कितना है माइनस एन एक्स। अब क्या करते हैं b इंटू ई पे पावर माइनस एक्स का जो है हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस एन y1 माइनस एन इंटू देखिए b इंटू ई पे पावर, इसको क्या लिखेंगे ये वाला पोर्शन को लिख सकते हैं y1 माइनस माइनस प्लस एन इंटू वाई, y1 प्लस एन इंटू वाई, इससे लिखेंगे तो हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड से, ये तो मेरे पास y2 है इज इक्वल टू माइनस एन y1 माइनस एन y1 माइनस एन स्क्वायर वाई, तो देयरफॉर y2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2n y1 माइनस एन स्क्वायर वाई, इसलिए हम y2 को लिख सकते हैं d2y बटे dx2 प्लस 2n dy बटे dx माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यही चीज़ प्रूव करना था। तो हम लोग का जो है लगभग जो है इस पार्ट का जो ये जो सवाल था थोड़ा सा एरर हो गया शुरू से ही, तो इसको फिर से हम पुनः कर दिए, इसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर 3 ये वीडियो अपलोड होगा, इसके जस्ट बाद जो है लेक्चर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और उम्मीद रखिए कि क्रमशः जो है वीडियो लेक्चर वाइज हम लोग प्ले लिस्ट में जो है टोटल सीक्वेंस पे में हम इसको अपलोड कर देंगे, अपलोड कर ही रहे हैं, देंगे क्या। और एक चीज़ बोलना था, ये सवाल थोड़ा सा एक बार बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो फिर से हम इसको कर दिए। तो आज हम लोग जो है 2 प्रॉब्लम किए और कोशिश करते हैं कि अब इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा एक सवाल के बाद लेबनिज थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, लेबनिज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर मैक्लोरियन सीरीज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, टेलर सीरीज इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके बाद एक पोर्शन का टॉपिक कंप्लीट होगा। यूनिट 1 हम लोग जो है लगभग जो है 15 तक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, कोशिश रहेगी कि मेरा 15 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।